सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई। बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के माय। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बता। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए राम जी। गोविंद दियो बता। महाराज कहते हैं कि गुरु के बगैर ये जीवन निरर्थक है, अनाथ है। जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना हाथ राम जी। मस्तक दीना हाथ। जब तक गुरु नहीं तब तक हम अनाथ थे। जब गुरु मिले तो हम सनाथ हो गए। बिना गुरु के ये जीवन अनाथ है, ज्ञानहीन है। और महाराज कहते हैं कि ज्ञानहीन जीव पशु के समान है। भाई कहते हैं भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान। भोजन निद्रा भोग भय, ये नर पशु समान। नरन ज्ञान ते अधिकता, और ज्ञान बिना पशु जान। बिना ज्ञान के ये नर्तन पशुओं के समान है। तो गुरु तो हमारे जीवन में बहुत मिलते हैं, जिनसे हम कोई शिक्षा लेते हैं, वो हमारे गुरु हैं। हमारे पहले गुरु थे पिताजी, जिनके भृगुटी में हम वास कर रहे थे। और जब माता का संसर्ग मिला तो हम भृगुटी को छोड़ के माता के गर्भ में आ गए। माता के गर्भ में माता ने हमको अपने खून से सींच के शरीर का दान किया। दूसरा गुरु हमारी माता है। जब हम मलमूत्र में थे, बाहर निकले तो हमको मलमूत्र से निकाल के सफाई करके सुंदर बना के दाई ने हमको पालने में सुला दिया। तीसरा गुरु दाई है। हमारा केश संवरण का काम, केश उतारने का काम, मुंडन का काम नाई ने किया। चौथा गुरु नाई है। जो हमारा नामकरण संस्कार करता है, वो पांचवा गुरु पंडित, जो हमारा नामकरण करता है और हमको सांसारिक ज्ञान से अवगत कराता है, हमको शिक्षा देता है। ये भी एक गुरु है। छठा गुरु है जो हमको जप तप करनी योग
तप क्रिया माला जाप तीर्थ व्रत वेदों का ज्ञान पठन पाठन शुरुआती आध्यात्मिक शिक्षा देता है, वो हमारा छठा गुरु है। कान फूंक के गुरु मंत्र भी देता है, ये छठा गुरु है। लेकिन ये सब हमारे जीव का कल्याण नहीं कर सकते, ये हमारे आवागमन को नहीं मिटा सकते। हम इनसे शिक्षा लेके आगे बढ़ें और सतगुरु धारण करें। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो कोई हो। गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। गुरु के बराबरी कोई नहीं कर सकता। दत्तात्रेय माता अनुसुईया के पुत्र, 3 देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु सम जग में कोई नहीं, देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। सुना है हमने कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु माने। कोई कहता है बनाए, कोई कहता है जाने, कोई कहता है माने। अब आप खुद निर्णय लें। हम आपको आज के इस वीडियो में दत्तात्रेय जी महाराज जी के 24 गुरुओं का परिचय कराएंगे। वो 24 गुरु कौन थे जो दत्तात्रेय को सन्मार्ग में बुलाए? दत्तात्रेय ने भी गुरु बनाया। 3 देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, दत्तात्रेय ने गुरु बनाया। दत्तात्रेय के गुरु का नाम था ऋभु जी महाराज। ऋभु, दत्तात्रेय ने ऋभु जी को गुरु बना के उनसे ज्ञान सीखा। लेकिन ये सतगुरु थे, उसके पहले उन्होंने 24 गुरु माने थे। सतगुरु के मिलने से पहले उन्होंने 24 गुरु धारण किए। धारण किए मतलब माने। माने का मतलब उनसे शिक्षा ली, उनसे ज्ञान सीखा, उनसे वैराग आया उनको। तो हम आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में दत्तात्रेय जी के उन 24 गुरुओं का नाम जाने, जिनसे उनको वैराग आया, जिससे उनको ज्ञान आया, जिससे उनके अंदर ज्ञान और वैराग मिलने के बाद विज्ञान जगा। तब उन्होंने ऋभु जी महाराज जी को ऋभु जी महाराज जी को सदगुरु बना के इस ज्ञान को सीखा और वो केवल खुद को गए। उन्होंने भजन किया। पहला गुरु उन्होंने माना पृथ्वी को। पृथ्वी से उन्होंने शिक्षा ली कि धैर्य रखना चाहिए और क्षमाशील बनना चाहिए। धीरज, धीरज कैसा होना चाहिए? पृथ्वी के साथ क्षमाशील होना चाहिए। पृथ्वी सबको क्षमा करती रहती है। दूसरी शिक्षा उन्होंने वायु से ली कि जैसे लोग प्राण वायु कम लेते हैं, अपान वायु ज्यादा लेते हैं, ऐसे ही हमको भोजन कम करना चाहिए, हमको कार्य ज्यादा करना चाहिए, हमको क्रियाशील रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। उसके बदले में सूक्ष्म आहार देना चाहिए शरीर को। आकाश से उन्होंने शिक्षा ली सब में व्यापक ब्रह्म, आकाश तत्व। जल से शिक्षा ली कि शुद्ध स्वच्छ मधुर पवित्र करने वाला होना चाहिए। जैसे जल है, उसमें कोई नहा ले उसको शुद्ध कर देता है, पवित्र हो जाता है। पी ले तो उसकी प्यास बुझा देता है। ऐसे ही आदमी को अपने जीवन में जल के समान जीवन बनाना चाहिए। जो हर स्थिति को साध ले वो कहलाता है साधु। साधना कौन कर सकता है? जो ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक ले वे अपना चाँद, रूखा सूखा टुकड़ा खा के
देवे तन को विश्राम, फकीरी है फकड़ों का काम। दत्तात्रेय जी ने जल से शिक्षा ली कि जो तुम्हारे पास आवे उसको शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, अपने ज्ञान से उसको तृप्त कर दो। जैसे जल के पास कोई भी जाता है, जल में समता है, ऐसे साधक को समता भाव रखना चाहिए, कोई भी उसके पास आए तृप्त हो जाए। अग्नि से उन्होंने क्या सीखा, अग्नि से उन्होंने क्या शिक्षा ली कि जैसे जो भी चीज कोई अग्नि में डाला जाता है, अग्नि उसको अपने स्वरूप में मिला लेता है। वैसे तपस्वी को भाई कहते हैं कि जैसा तपस्वी है ना, वो भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए, भोग उसमें आके भस्म हो जाना चाहिए। अग्नि सबको अपने स्वरूप में मिला लेती है, ऐसे तपस्वी को अपने स्वरूप में मिला लेना चाहिए। जैसे एक राजा ने एक वेश्या को कहा कि तुम इस तपस्वी का तप नष्ट कर दो, तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा। और वेश्या गई उस तपस्वी के पास, तपस्वी बैठ के तप कर रहे थे, राम राम जप रहे थे। वेश्या ने उनसे कहा कि मैं आपके पास कुछ जरूरी काम से आई हूँ। तपस्वी ने कहा बेटा मैं खुद भी बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, अपना काम पूरा कर लूँ तब तुम्हारा काम करूँगा। वेश्या ने कुछ देर इंतजार किया और कहा कि मुझे आप सुनिए, मैं आपके पास कुछ काम से आई हूँ। तपस्वी बोले बेटा मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। वेश्या ने सोचा देखूं तो सही ये कौन सा ऐसा जरूरी काम कर रहे हैं जिससे इनका मन इधर उधर विचलित नहीं हो रहा है, मैं भी वही काम करूं। और फिर ऋषि का, उस संत का नकल करती हुई वेश्या ने भी राम राम कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वेश्या का मन सांसों में रमण करने लगा, उसको अंतर का आनंद आने लगा, आत्मा आनंद आने लगा। जब संत ने ये महसूस किया कि अब ये आत्मा आनंद में मस्त हो गई है, संत ने कहा बेटा मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम अपना काम बताओ। वेश्या बोली मेरा भी काम पूरा हो गया, मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। ऐसा स्वभाव होना चाहिए तपस्वी का, अग्नि जैसा। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाल दो वो अग्नि स्वरूप हो जाता है। चंद्रमा से शिक्षा लिया महाराज ने कि जैसे पड़वा से पूर्णमासी तक और पुनः पूर्णमासी से पड़वा तक चंद्रमा वैसा ही शरीर धारण कर तरुण बुढ़ापा आने पर भी आत्मा आत्मा ही रहती है। जैसे पड़वा से पूर्णमासी तक और पूर्णमासी से पड़वा तक घटबड़ होता है, लेकिन उसका नाम चंद्रमा है और वो चंद्रमा अपना प्रकाशित होता ही रहता है। ऐसे ही हमको दुख आवे चाहे सुख आवे, हम आत्मा हैं, आत्मा ही रहेंगे, इसका विश्वास रखें। सूर्य से शिक्षा लिया कि गर्मी दे के, बादल बना के, बरसात बना के, और जैसे वो पृथ्वी को जल परोसता है वैसे ही तपस्वी को इंद्रिय भोगों में लिप्त न होकर संसार को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। कबूतर से सीखा, जैसे कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को बहेलिया से छुड़ाने में स्वयं ही जाल में फंस गए, इसी प्रकार से गृहस्थ आसक्त मनुष्य भी परिवार के मोह पास में फंसकर अपने शरीर की कीमत को नहीं समझता और वो मोह बंधन में फंस के नरकों में जाके गिर पड़ता है। अजगर से सीखा कि तपस्वी को चाहिए कि अजगर की भांति स्वतः जो अच्छी बुरी मिले उसमें संतोष करके पड़ा रहना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए। अजगर कभी प्रयास नहीं करता, जब उसको भूख लगती है तो परमात्मा उसके सामने खुद ही उसका शिकार ला के रख देते हैं। महाराज कहते हैं कि चिंता किए न होए कछु काहे सोच करो, दूल्हे राम निश्चिंत होए हरि का ध्यान।
मरता को भी देत है लकड़ी कफन आग, मरता को भी देत है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। दत्तात्रेय जी ने अजगर को गुरु माना। उससे क्या सीखा कि जैसे अजगर पड़ा रहता है, जब उसको भूख लगती है तो उसके समक्ष चारा आ ही जाता है, ऐसी तपस्वी को अपने पेट के लिए या अपने तन के लिए चिंता करना नहीं चाहिए। तपस्वी वो नहीं हो सकता जो दिन रात अपने पेट की चिंता करे, अपने तन की चिंता करे। समुद्र से ग्रहण किया ज्ञान महाराज ने कि तपस्वी को प्रसन्न व गंभीर रहना चाहिए। जैसे सागर ना गर्मी में सूखता है ना वर्षा में भरता है, ऐसे तपस्वी को ना सुख में फूलना चाहिए और ना दुख में दुखी होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने पतंगा को गुरु माना। जैसे पतंगा है वो दीपक की लौ से प्रेम करके उसमें जाके भस्म हो जाता है, ऐसे ही ये माया है संसार की, ये तपस्वी को भस्म कर देती है। इसलिए जैसे पतंगा अग्नि के मोह में जल के मर जाता है, ऐसी तपस्वी जगत के मोह में फंस के अपने भक्ति का राह छोड़ देता है। दत्तात्रेय जी ने भौरा व मधुमक्खी से एक ज्ञान सीखा कि संग्रह कभी नहीं करे। जैसे भौरा मधुमक्खी तरह तरह के फूलों का रस लाकर शहद बनाकर दूसरे का हित करते हैं, वैसे ही सब ग्रंथों का सार निकाल कर मानव मात्र को शुद्ध बना देने के लिए तपस्वी को हमेशा उद्योग करना चाहिए। भौरा और मधुमक्खी उद्योग करते हैं, किसके लिए? दूसरे के लिए। ऐसे तपस्वी को उद्योग करना चाहिए दूसरों के लिए। ज्ञान सीखे, तप करे। कितना सरल होते हैं तपस्वी कि अपने जन्म जन्म की कमाई, अपने वर्षों की मेहनत, कठिन तप और कठिनाई से अर्जित ज्ञान को सहजता से जनता को दे देते, बिना पैसे में दे देते, बिना किसी लालच में दे देते। कोई लालच नहीं, एक ही लालच है कि लोग मेरे ज्ञान को सुने, उनसे लाभ उठाएं और वो भटकने से बच जाए। ऐसे भौरा और मधुमक्खी चारों तरफ से फूलों का रस ला ला के मेहनत करके इकट्ठा करके जब शहद बनाते हैं, वो शहद कोई दूसरा लेके जाता है और उससे अपनी सेहत को बनाता है। दत्तात्रेय जी ने भौरा और मधुमक्खी से ज्ञान सीखा। हाथी से शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी के 13वें गुरु थे हाथी। जैसे काम के बस में हो कि वो बलवान हाथी बंधन में फंस जाता है, तपस्वी को भी हाथी से शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्री के मोह से वो दूर रहे। इतना बलवान हाथी भी हथनी के मोह में काम के कारण बंधन में बंध गया। तपस्वी भी स्त्री के मोह में फंस के, बंधन में फंस के अपने लक्ष्य को भूल जाता है और वापस जगत बंधन में बंध जाता है। 14वें गुरु शहद निकालने वाला जो होता है, उससे उन्होंने सीखा। शहद निकालने वाला बड़ा दुख सह के और शहद को कठिनाई से निकालता है, लेकिन वो पैसों के बदले में दूसरों को बेच देता है, उसका लाभ वो खुद नहीं लेता। ऐसे ही तपस्वी को संचय नहीं करना चाहिए, चीज मिले तो उसे बांट देना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 15वें गुरु थे हिरण। संगीत के मधुर शब्द के जाल में फंस के हिरण अपना जान गंवा देता है। ऐसे तपस्वी को चाहिए
कि 5 विषयों का जो शब्द है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उनसे अपने आप को बचाए। 16वें गुरु मछली से दत्तात्रेय जी ने ज्ञान लिया कि जीव के स्वाद के कारण, मन के कारण ये मछली जाके कांटे में फंस जाती है। ऐसे ही तपस्वी को चाहिए कि अगर वो तप करने निकला है तो अपने जीव के स्वाद को मारे, अपने मन को मारे। पिंगला वेश्या से सीखा दत्तात्रेय जी ने कि जैसे पिंगला वेश्या बुरी कर्म में लगी हुई थी, सुकरत कबहू ना कियो बहु कर्म कमानी, गणिका कीर पढ़ावता वैकुंठ सिधानी हो, पिया तेरो नाम लोभानी हो। पिंगला वेश्या को जब ज्ञान हुआ तो सब बुरे कर्मों को छोड़ के परमात्मा के चिंतन में लग गई। ऐसे तपस्वी को चाहिए कि जब उनको ज्ञान हो जाए तो सब निषिद्ध कर्मों को छोड़ के केवल शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए, शरीर का पालन करते हुए परमात्मा का चिंतन करें। 18वें गुरु दत्तात्रेय के हुए बाज पक्षी से महाराज ने सीखा कि जैसे एक बाज पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर उड़ा, दूसरा बाज पक्षी उसकी तरफ मारता हुआ आता है और दोनों में उस मांस के टुकड़े के लिए लड़ाई होती रहती है। जब तक वो टुकड़े को फेंक नहीं देता वो बाज उसको नोचता रहता है। ऐसे ही धन, स्त्री, पुत्र के मोह में फंस के ये जीव तपस्वी इस संसार में अपने आप को नुचवाता रहता है। जब तक आप धन के, स्त्री के, पुत्र के, परिवार के मोह में फंसे रहेंगे तब तक ये जगत आपको लूटता रहेगा, कचोटता रहेगा। इस मांस के टुकड़े को फेंकना पड़ेगा। दत्तात्रेय ने सीखा कि संतों ऐसी भगति निराशा, जे कोई चाहो मोक्ष पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भगति निराशा। बालक भगवान से महाराज ने सीखा, जैसे बच्चा मान, अपमान, लगाव से दूर रहता है, तपस्वी को बच्चे जैसा होना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा मान, अपमान, लगाव इन सबको नहीं जानता। ऐसे तपस्वी को होना चाहिए। तप करने वाले को बच्चे के स्वभाव जैसा होना चाहिए। जहां प्यार मिला उसी का हो गया। जिसने मान किया तो भी ठीक, अपमान किया तो भी ठीक। ये बच्चे का स्वभाव होना चाहिए तपस्वी का। दत्तात्रेय जी के 19वें गुरु बालक भगवान। 20वां गुरु कुंवारी कन्या। जैसे एक घर में एक मेहमान आए, उस घर की मालकिन धान कूटते समय, मालकिन की लड़की कुंवारी थी, वो धान कूटने गई थी। मालकिन ने कहा कि बिटिया चुपके से धान कूट के ले आना, जिससे अतिथि को पता नहीं चले कि हमारे घर में चावल नहीं है, जल्दी ले आना। अब वो धान कूटने गई तो हाथ में चूड़ी पहने हुए थी, तो चूड़ी खन 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 करे। उस कुंवारी कन्या ने एक एक करके चूड़ी निकालना चालू कर दिया, लेकिन जब तक 2-2 चूड़ी भी बची रही, चूड़ी में आवाज आती रही। और जब सब निकाल दिया, केवल एक एक चूड़ी बची रही, तो उससे आवाज आना बंद हो गई। दत्तात्रेय जी ने इनसे शिक्षा लिया कि जैसे कुंवारी कन्या ने एक एक चूड़ी निकाल दी, अंत में जब एक बची तो वो आवाज करना बंद कर दी। ऐसे ही तपस्वी को एकांत में, अकेले में ही रहना चाहिए।
21वां गुरु बाग लगाने वाला। 21वां गुरु कौन? बाण बनाते हैं धनुष के ऊपर। 21वें गुरु बाण बनाने वाला इतना तन्मय हो गया कि राजा दल बल से निकला, उसे पता ही नहीं चला। इसलिए तपस्वी को क्या चाहिए? अपने लक्ष्य में तन्मय रहे। 22वें गुरु सांप से दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि तपस्वी को अकेले रहना चाहिए, मंडली नहीं बांध कर रहना चाहिए, घर और आश्रम नहीं बांधना चाहिए, जब जहां जैसी स्थिति हो वहीं रहे। भाई कहते हैं कि निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, रावण रंग एक कर माने, ज्यों कंकर ज्यों सोना, ज्यों कंकर ज्यों सोना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। तजपुर बास बसो बन माही, मत कोई बांधो भवना, तजपुर बास बसो बन माही, मत कोई बांधो भवना, मत कोई बांधो भवना। जल तरु मणि मसाना रहिए, के कोई देवल सुना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। भूख लगे जब भिक्षा करना, कर कर लेना दूना, भूख लगे जब भिक्षा करना, कर कर लेना दूना, कर कर लेना दूना। शीत निवारण झर झर कथा, तापर थे गल जूना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। सांप से महाराज ने सीखा कि तपस्वी को अकेले रहना चाहिए, मंडली नहीं बांधे, घर आश्रम नहीं बांधे, जब जहां जैसी स्थिति हो वहीं रह ले। 23वें गुरु मकड़ी, जैसे मकड़ी जाल बनाकर स्वयं निगल जाती है, वैसे ही परमात्मा सृष्टि बनाते और लय करते हैं, इसमें सुख दुख अनुभव नहीं करें। यह परमात्मा की अपनी लीला है, वो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। हम एक पात्र हैं, हम एक पात्र बन के आए हैं, इसलिए हमको परमात्मा के लीला में वो अपने खेल के लिए जो मैदान बिछाए हुए हैं, दुनिया बनाए हुए हैं, उस दुनिया में अपने आप को केवल एक पात्र समझते हुए सुख दुख से दूर करके तपस्वी का जीवन अनुभव करें। 24वें गुरु भृंगी कीट, जैसे भृंगी होता है ना, वो एक लय से अपने कीट को अपनी धुनी सुनाता है, और वो कीट उस भृंगी की धुनी को सुनते 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 उसका अंग बदल जाता है। ऐसे हमको गुरु ज्ञान से लग के हर समय परमात्मा का चिंतन और चितवन करना चाहिए।
इस प्रकार से मेरा धीरे धीरे गुण स्वभाव अंग बदल जाएगा। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने कुल 24 गुरु माने। दत्तात्रेय के शिष्य हुए मच्छंदर नाथ जी, आगे चल के हम आपको कथा देंगे। मच्छंदर नाथ ने दत्तात्रेय जी को भी गुरु बनाया, उनसे शिक्षा ली। तो अगला जो हम वीडियो डालेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मच्छंदर नाथ की कथा। मच्छंदर नाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय में और भेद की भक्ति में सबसे अग्रणी रहे। भेद की भक्ति का ज्ञान उन्होंने संसार में फैलाया। उनको शिव जी महाराज ने ये कथा सुनाई थी। तो ध्यान से सुनिए और इस चैनल के संग लगे रहिए। हमें विश्वास है कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर दें, जिससे कि हम आपको भविष्य में बहुत ही कीमती ज्ञान जो लुप्त हो रहा है सनातन धर्म का, वो मूल ज्ञान आपको दें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप विश्वास करें। ऐसा ज्ञान शायद ही मिले। जैसे दत्तात्रेय के गुरु का नाम ऋभु ऋषि था। अब ये बात कैसे मिलेगी? तो वो धीरे 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 करके इस चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर देंगे। आप विश्वास करें, बस एक ही बात का ध्यान करें कि इस चैनल से जुड़े रहें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य धन्य